ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बौदुल हमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुल महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुल मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयादान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिश्कातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिल काफ़िया व मौइज़तिश शाफ़िया अरसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर वन नूरिस सातिह वज़्ज़ियाइल लामिह व सय्यदनल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बहरहाल मोहतरम सामीन किराम, मातमदारान शहीदान करबला व मुहिब्बान अहले बैत व आशिकान रसूल हुसैन, आपकी खिदमत बरकत में आज हमारी ये चौथी तकरीर का हिस्सा है और आप हजरात बखूबी समाअत फरमा भी रहे हैं और हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं। देखिए, पढ़ने का मज़ा तब है कि तब सामईन भी उसी अंदाज में सुने कि जिस तरह पढ़ने वाला पढ़ रहा है। और मैं अक्सर व बेशतर एक बात कहा करता हूँ, गालिबन ये बात मैंने लंदन के मरकजी मिंबर से कही थी और आज आपके सामने कह रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मजलिस पढ़ी नहीं जाती है, पढ़वाई जाती है। मास्टर जी, शायद किसी लायक कोई बात होगी और ये सच्चाई पर मुनासिर है मेरी बात, तवज्जो कीजिएगा। और माशाल्लाह आपको मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे मजलिस पढ़वा नहीं रहे हैं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप पढ़वा रहे हैं। माशाल्लाह रोज अपने हाथों को आप इस तरह बुलंद करते हैं कि जैसे गदीर कल ही गुजरा है ना? अगर मेरे साथ हैं तो आप इंशाल्लाह। और यकीन कीजिएगा, जहां से मुस्तकिल बात छोड़ रहा हूं फिर वहीं से पकड़ रहा हूं।
कल मैंने आपके सामने गुफ्तगू की थी और 2-3 बातें जो रह जाती हैं उनको आज मैं इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचा के रहूंगा। लेकिन शर्त यह है कि पूरी बेदारी के साथ मेरी बात को सुना जाए। एक सलावाल भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जवान जो बाहर बैठे हैं अंदर आ जाए, माशाल्लाह बेहतरीन मौसम है अंदर। तवज्जो है ना। एक और सलावाल भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मास्टर जी इधर आ जाए आप, जज़ाकल्लाह। सही है, आवाज सही है जी, जज़ाकल्लाह। एक और सलावाल भेज दें अज़मत मोहम्मद। बहरहाल अजीज़ान मोहतरम तवज्जो कीजिएगा और गौर कीजिएगा, और इंशाअल्लाह अगर आप महसूस करेंगे तो महजूज होंगे। तवज्जो ना हैदर भाई है? अगर महसूस करेंगे तो महजूज होंगे, और अगर महसूस नहीं करेंगे तो महजूज नहीं होंगे। तवज्जो है ना। और माशाअल्लाह आप मुस्तकिल महसूस भी करते हैं, महजूज भी होते हैं। और मैं आपकी खिदमत आलिया में सबसे पहले ये दुआ करता हूँ कि वाकईन आज एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब जिसे सुल्तान खिताबत अल्लामा हैदर मेहदी गोइलीवी बिजनौरी कहा जाता है, और हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब हैं। पूरी दुनिया में मजालिस पढ़ने जाते हैं, लंदन हो, अमेरिका हो, पेरिस हो, जापान हो, जहाँ भी हो माशाल्लाह से। और इस साल उनका वीज़ा नहीं लगा तो वो इस साल बेंगलोर के होले नरसीपुर में पढ़ रहे हैं, और 2 साल पहले मैंने भी वहाँ पढ़ा है। बड़ी अच्छी समात है और मोमिनीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन रात उनको 2 बजे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो शायद आपने देखा भी होगा जोगीपुरे की जो सालाना मजलिसें होती हैं उनमें उनको मजलिस पढ़ते वक्त हार्ट अटैक आया था। सुनी होगी आपने, वीडियो देखी होगी, अल्लामा हैदर मेहदी ज़ैदी। तो बहरहाल वो जिक्र मौला करने के लिए बेंगलोर गए हुए हैं, और आज वो इस वक्त एडमिट हैं और तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनका दिल 15 से 20% काम कर रहा है, और अभी ज़्यादा एज भी नहीं है, 34 या 35 साल एज है। और लिहाजा और उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके लंग्स में भी दिक्कत है। तो लिहाजा अगर इस फर्श अदा पे बैठ के उनके लिए, और आपके घर में अगर कोई बीमार है उन सब के लिए हम 5 मरतबा अम्मा युजीबुल पढ़ देंगे तो इंशाअल्लाह शिफायाबी मिलेगी। सब मिलके पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सू। 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 सलावत भेजें मोहम्मद। बुलंद तरीन सलावत भेजे अज़मत मोहम्मद वाले। हमने कल बात का आगाज यहां से किया था कि हम थोड़े हैं। तवज्जो है ना। यहां से बात का आगाज किया था, फिर यहीं से बात का आगाज कर रहा हूं। और उसमें एक बात और रखी थी हमने कि हमारा मौजू हक और बातिल है, और मदद भी हक ही है। जो मदद करता है वो गोया मौला अली का चाहने वाला है। तवज्जो कीजिएगा। यानी मदद हर शख्स को जेब नहीं देती, वो मदद ज्यादा काबिल कबूल होती है कि जिसमें अली हो।
ना ना ना, पूरी तवज्जो से नहीं सुना आपने, जरा बेदारी के साथ सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। वो मदद ज्यादा काबिल कबूल होती है कि जिसमें अली हो, तवज्जो कीजिएगा, जिसमें अब्बास हो, जिसमें हसनैन करीमैन हो, तवज्जो कीजिएगा, जिसमें मासूमीन हो, तवज्जो कीजिएगा। अब वो मदद छोटी हो या बड़ी हो, अरे मैं कुछ कह रहा हूं भाई, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, वो मदद छोटी हो या बड़ी हो, अगर ईरान फिलिस्तीन के लिए मदद करे, तवज्जो कीजिएगा, तो अब वो छोटी भी बड़ी हो जाएगी। नहीं, आपके जहन अभी नहीं पहुंचे, तवज्जो कीजिएगा, अभी आपके जहनों को मैं अपने करीब लाना चाहता हूं, तवज्जो कीजिएगा। अब वो मदद छोटी हो तो बड़ी हो जाएगी। और समझाऊं, और बात को समझाऊं, जब खाने काबा पर, तवज्जो कीजिएगा, खाने काबा पर अबरहा के लश्कर ने, आप मेरे साथ हैं, हमला किया, तवज्जो कीजिएगा, मैं कुरान पढ़ रहा हूं और मदद के हवाले से, हमला किया तो अल्लाह ने उनके मुकाबिल में किसको भेजा? अबाबील को। क्या था उनकी चोट में क्या था? मसूर के दाल के बराबर कंकरिया। अरे क्या सुनना है भाई, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, मसूर के दाल के बराबर कंकरिया। मदद छोटी थी, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन बड़े बड़े हाथियों को खा गई। हाँ, है ना भाई। अंदर आ जाए आप लोग, अगर सहमत हो, सलावात बैठते हुए अंदर आ जाए, सलावात बैठते हुए। है ना, क़िबला सलाम अलैकुम, तशरीफ है, जज़ाकल्लाह, जज़ा, बैठो बैठो बैठो। एक और सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना जनाब, तवज्जो है ना। लेकिन मदद में खुलूस हो, क्या कह रहा हूं, लेकिन मदद में इखलास हो, मदद दिखावे वाली मदद ना हो। या अली या अली या अली या अली। लेकिन फिर एक जुमला कहूंगा, शायद ईरान के मदद करने के बाद तुम दिखावे ही की मदद कर लेते। यार किबला, लेकिन करे कहां से? अरे मदद वो करता है कि जिसका खून पाक हो। नहीं, हल्के में सुना है आपने, हल्के में सुना है, खुदा की कसम हल्के में सुना है। मदद वो करता है कि जिसकी सीरत पाक हो, मदद वो करता है जो ताहिर हो, तवज्जो कीजिएगा, मदद वो करता है जो पाक हो। मेरे अजीजों, मदद वो करेगा कि जिसकी तहारत की जिम्मेदारी कुरान ले ले। है ना भाई? जनाब अली, शायद मैं आज पढ़ सकूं आपकी खिदमत में। मैं चौथी तकरीर आपके सामने कर रहा हूं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके दरमियान पढ़ने में। तवज्जो कीजिएगा, जब मौलाई मजमा हो तो बात ही अलग होती है, तवज्जो है ना भाई, बात ही अलग होती है। लेकिन मदद हर शख्स नहीं कर सकता। तवज्जो, बहुत सारा माल जमा कर लिया, बहुत सारा माल जमा कर लिया, रख लिया घर में, ना हुसैन के काम आया ना हुसैनियों के काम आया। तवज्जो है ना, उस माल का जमा करने का फायदा क्या हुआ? अरे बोलो बोलो, मेरे साथ बोलो। अल्लाह ने अगर दौलत दी है, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो राह हुसैन में खर्च करो, और अगर नहीं है तो आयतुल्लाह शाहरूदी कहते हैं कि आप एक काम करें,
शरबत का एक गिलास बनाए और आने वाले मोमिनीन को वही पिला दे, अल्लाह इसका अजर आपको अजर अजीम देगा। अच्छा, ईमान और इंसाफ से बताओ, अगर दौलत लुटाई जाए तो खत्म होती है। शायद कोई जुमला हो, किसी लायक हो, बाहर तक का मजमा इस जुमले पर दाद दे, तवज्जो कीजिएगा। अगर दौलत लुटाई जाए जनाबे अली, वाकई आप सारा दिन मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन बेदार रहिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अगर दौलत लुटाई जाए तो खत्म होती है, बर्बाद हो जाती है, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन अगर यही दौलत हुसैन के नाम पे लुटाई जाए, अरे क्या सुन रहे हैं भाई, तो घटती नहीं है, बढ़ती है। बोल क्या? तो ये मदद भी हर कोई नहीं करेगा, तवज्जो कीजिएगा। ये मदद वही करेगा कि जिसकी रगों में खूने विलायत दौड़ रहा होगा, तवज्जो कीजिएगा। हर आदमी मदद नहीं करता मेरे अजीजों, ना मदद का जज्बा होता है, लेकिन वो मदद जरूर करेगा कि जिसने सीरत अली पढ़ी है। मैं कुछ कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। वो मदद जरूर करेगा। अगर आपके पास पैसा है तो खूब खर्च कीजिए। कहां खर्च कीजिए? उल्टे सीधे कामों में नहीं। मोमिनीन की मदद, गरीबों की मदद, यतीमों की मदद, मदरसों में मदद, बारगाह में मदद, जियारत के लिए जाइए, कुछ गल्ले में डाल दीजिए, तवज्जो है ना, जियारत के लिए जाइए, कुछ गल्ले में डाल दीजिए। इस नियत के साथ डालना कि कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं कि जेब से 500 का नोट निकाल के कभी इधर लहराएंगे, कभी इधर लहराएंगे, कि कोई डालते हुए देख ले। इसका मतलब ये हुआ उसका यकीन लोगों पर है, मौला अब्बास पर नहीं है। तवज्जो है ना। इसीलिए तो ईरान ने मदद करके बताया कि देखो, कभी कहीं छुप के मदद की जाती है, कभी कहीं जाहिर हो के मदद की जाती है, और ईरान मदद कर रहा है, जबकि कितने हालात और वाकयात का शिकार हो रहा है ईरान, लेकिन उसके बावजूद भी मदद से बाज नहीं आता। तवज्जो कीजिएगा। इसका मतलब यह हुआ मदद वो करेगा कि जिसकी निगाह में अल्लाह और अहले बैत होंगे। अरे क्या सुन रहे भाई, जिसकी निगाह में अल्लाह और अहले बैत होंगे। अगर अल्लाह और अहले बैत को मानता होगा तो दीन की भी मदद करेगा, इस्लाम की भी मदद करेगा। और अगर जाहिरी, जुमला दे रहा हूं, और अगर जाहिरी खुदा को मानता होगा तो इस्लाम की मदद नहीं कर सकता। मैदान में जाएगा जरूर मगर भाग आएगा। तवज्जो कीजिएगा। तो लिहाजा हम थोड़े हैं, लेकिन जो थोड़े होके अपना सिक्का पूरी दुनिया से मनवा ले। अरे क्या सुन रहे भाई, तवज्जो है ना। जो थोड़े होने के बावजूद भी अपना सिक्का पूरी दुनिया से मनवा ले, उसे ईरान कहते हैं। या अली या अली या अली या अली, उसे ईरान कहते हैं। लेकिन याद रखना, इन थोड़ों को कभी भी हल्कों में ना लेना। अरे क्या सुन रहे भाई, इन थोड़ों को कभी हल्के में ना लेना। तवज्जो। 2 मिसरे जो मुझे परसों पढ़ना थे वो अब याद आ गए। सारी दुनिया कहती है कि ये तो बहुत थोड़े से हैं, एक हमारे मंत्री साहब ने भी कहा था कि ये तो इतने थोड़े हैं कि अगर इनको दूरबीन में भी देखा जाए तो ये दिखाई नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो भी अली और औलाद अली का मुखालिफ हुआ है वो यहां भी जलता है, वो वहां भी जलता है।
कीजिएगा। अगर कोई अली के चाहने वालों से बुग़्ज़ करने लगे, खुदा की कसम वो खुद डूब जाता है और वो जहन्नम का ईंधन बनता है। याद रखिएगा, इंशाअल्लाह मैं हदीस बयान करूंगा आगे आने वाली मजालिस में, तवज्जो कीजिएगा। जो भी बुग़्ज़ रखता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तबर्रुक हुसैन का खाते हैं, मुखालिफत भी हुसैन की करते हैं। ऐसे ही उन साहब ने किया, पले बढ़े हैं और उसके बाद मुखालिफत उन्हीं की शुरू कर दी और करने के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो दूरबीन में भी दिखाई नहीं देते। तवज्जो कीजिएगा, अभी तुझे मालूम ही नहीं है, हम उसके मान, तू दूरबीन की बात करता है, अरे हम उसके मानने वाले हैं कि जिन्हें तू दूरबीन देख के और चांद की तस्दीक करता है। नहीं नहीं, जहन नहीं पहुंचा सबका, तवज्जो कीजिएगा। आप जब तक सारे नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बोलूंगा। जिस दूरबीन को देख के तू चांद की तस्दीक करता है, अरे वो चांद तो मेरे मौला के दरवाजे पर आ गया था। तवज्जो है ना? तू किस चांद की बात कर रहा है? ये चांद इनके मुती है, ये सूरज इनके मुती है। अगर ये इशारा कर दे तो पलट आए। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? अगर ये इशारा कर दे पलट आए। आप सुनिएगा, ये समझ रहे ईरान कम है, ये अली के चाहने वाले कम हैं। क्या दो मिसरे कहे हैं, देखता हूं कितनी बेदारी के साथ सुनते हैं आप। तवज्जो कीजिएगा कि जंग में अपने ऊपर फख्र कीजिएगा, अपने ऊपर फख्र कीजिएगा। किबला की मौजूदगी में कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे और कैसे दाद देंगे, और आप जरूर बोलेंगे। आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हाँ नहीं नहीं, हल्के में सुना जुमला। तवज्जो बहुत, मैं बहुत जल्दी जल्दी समेट रहा हूं बात को, तवज्जो कीजिएगा। आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे? अरे आप तो हैं ही ऐसे। नहीं अभी भी नहीं पहुंचे आप, मैं क्या करूं? तवज्जो कीजिएगा, आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे हम तो कब्र में जाके भी बोलेंगे। नहीं हल्के में सुना है, हल्के में सुना है, बहुत थकी थकी दाद है। नहीं ऐसी दाद नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। हम तो कब्र में भी जाके बोलेंगे। अब मुझे ईमान और इंसाफ से बताओ, अरे कब्र में जाके वही तो बोलेगा जो जिंदा होगा। है ना? भाई कब्र में जाके वही तो बोलेगा जो जिंदा होगा, जो जिंदा होगा। और हमारे जिंदा होने की दलील यह है, कब्र पे बैठ के मौलवी कहता है इस्माइल फम, सुन और समझ। अरे क्या सुनने भाई, क्या सुनने? सुन और समझ। अरे सुनाया समझाया जिंदे को जाता है या मुर्दे को? बताओ बताओ ईमान और इंसाफ से। इसका मतलब यह हुआ ना अली मरते हैं ना अली का शिया मरता है। या अली यार। और एक बात और कह दूं मैं, ताकि मेरे अहले सुन्नत भाई तक भी पैगाम पहुंच जाए। देखिए देखिए, शिया किसे कहते हैं भाई? मेरे साथ देखो खुदा के वास्ते भाई, शिया किसे कहते हैं? चाहने वाले को, है चाहने वाले को। जो भी अली को चाहे वो शिया। अरे क्या सुन रहे भाई? है भाई, जो भी अली को चाहे वो शिया, वो सुन्नी हो या शिया। तवज्जो है ना? जो भी अली को चाहे वो शिया। अब फिलिस्तीन नारे लगा रहा है मौलाए कायनात के। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ खुदा की कसम। अब फिलिस्तीन नारे लगा रहा है मौलाए कायनात के, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, अलीउल वलीउल्लाह के, ईरान के। तवज्जो कीजिएगा। अब चाहने वाला होता है शिया, गोया फिलिस्तीन भी शिया। ये अहले सुन्नत भी शिया जो अली को चाहे, और अली को चाहता कौन नहीं?
तवज्जो कीजिएगा, अली को चाहता कौन नहीं? सारे अली को चाहते, फर्क इतना है कोई पहला अली को मानता है, कोई चौथा अली को मानता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जवानों नारा मैं लगाता हूं ताकि आप सब हाथ बुलंद कर ले, और तारीखी नारे नारे हैदरी, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो अली को चाहे वो शिया, तो आप ये मत समझना कि आप भी शिया हैं, आप ही शिया हैं, खाली आप ही शिया हैं। जो अली को चाहता है, अगर वो हिंदू है तो वो भी शिया। तवज्जो, चाहने का माना है या मुराद? यहाँ चाहने के माना मुराद है। दावे के साथ कर रहा हूँ, लाइव वीडियो चल रही है, तवज्जो कीजिएगा, दावे के साथ पढ़ रहा हूँ। और अगर अब भी यकीन ना आए तो कल मैं एक छोटी सी क्लिप देख रहा था, तवज्जो कीजिएगा, और क्लिप किसी और की नहीं थी, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुसलमान की क्लिप थी, शायद आपने भी देखी होगी। अब मुझे भी पता आप कैसे सुनेंगे, जब असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए तवज्जो है ना, असदुद्दीन ओवैसी से जब सवाल किया गया कि क्या आप अली को चाहते, कहा देखो, जुमला दे रहा हूं, कहा देखो देखो अली का नाम लेना अगर शिया होने की दलील है तो मैं सबसे बड़ा शिया हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मिलके मिलके मिलके, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हैदरी, माशाअल्लाह जी। बस तमाम हो रही है गुफ्तगू, फिर वो बात रह गई जो मुझे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह कल जरूर बयान करूंगा। तो हम थोड़े हैं, तवज्जो कीजिएगा, हम थोड़े हैं लेकिन दुनिया पर भारी है, तवज्जो कीजिएगा तवज्जो कीजिएगा, हम थोड़े। अब दो मिसरे मेरे दोस्त हलीम सेतली ने सेतल से आवाज लगाई, तवज्जो कीजिएगा, कि जंग में मैं तो बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, आपको आहिस्ता सुनने नहीं दूंगा। वो वहां कोने में जो मंच में बैठा है माशाल्लाह, वहीं से आवाज दे दे कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है। ना ना, इतनी आहिस्ता से नहीं, तवज्जो 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 है। ईरान जहन में रखिएगा, अपने आप को भी जहन में रखिएगा, फिलिस्तीन को भी जहन में रखिएगा, और यहीं से बात तमाम कर दूंगा कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है। कागजी समझे ना आप, कागज के जो अफराद होते हैं, जो कागज से नाव बना दी जाए वो बह जाती है, खत्म हो जाती है। जहां उसके अंदर पानी गया वो डूब जाती है, डूब जाती है। अली का दुश्मन भी ऐसे ही डूबेगा, तवज्जो कीजिएगा। अब एक जुमला और कह दूं, अली का दुश्मन भी जो हालात याद रहा है, आपके लिए कह रहा हूं, अली का दुश्मन भी ऐसे ही डूबेगा, और याद रखे फिलिस्तीन का दुश्मन भी ऐसे ही डूबेगा। हम फिलिस्तीन के हामी हैं। और आपको एक बात और बता दूं, आपको एक बात और जहन में डाल दूं, फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं है। इस बात पर सबसे ज्यादा दाद मुझे मास्टर जी ने दी है। हाँ, फिलिस्तीन के अंदर एक भी शिया नहीं है, तवज्जो कीजिएगा तवज्जो कीजिएगा। लेकिन अब शिया है, या अली, अरे क्या सुन रहे भाई, क्या सुन रहे? आपने शायद मेरी बात पर गौर ही नहीं किया।
फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं है, लेकिन अब शिया है। शिया के माना है चाहने वाला। अरे क्या सुना आपने? जो भी अहले बैत को चाहे वो अली का शिया, चाहने वाला शिया होता है। तवज्जो कीजिएगा, जो माविया को चाहे वो माविया का शिया, समझो है ना। जो अबू सुफियान को चाहे वो अबू सुफियान का शिया, जो अली को चाहे वो अली का शिया, जो हसन को चाहे वो हसन का शिया, जो हुसैन को चाहे वो हुसैन का शिया, जो बारवे को चाहे वो बारवे का शिया। अब सुने कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, अपने ऊपर रख के सुनिएगा और ईरान को ध्यान में रख के सुनिएगा। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? अरे हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है? सोच रहा था 40 मिनट पढ़ूंगा आज, और 40 मिनट मुझे हो गया है माजरतन, क्योंकि दूसरी मजलिस भी है, टाइम ज्यादा हो जाता है। जंग में आपके लिए जंग में, और इसमें शेर कहिएगा आप, और ये तारीख का आईना है बिल्कुल है? कितने थे? जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? कभी तादाद पे गौर ना करना। अगर तादाद बातिल वाली है और छोटी तादाद हक वाली है, तो याद रखना हक जीतेगा, बातिल हारेगा। लोग सोच रहे फिलिस्तीन हार जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, मिंबर से दावे के साथ कह रहा हूं, फिलिस्तीन हारेगा नहीं, जीतेगा। तवज्जो, फिलिस्तीन हारेगा नहीं, जीतेगा। और जीतेगा इसलिए चूंकि फिलिस्तीन जालिम नहीं है, मजलूम है। कल करबला में जालिम नहीं जीते, मजलूम जीते। याद रखिएगा इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं है जनाब आली, वो दिन दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। कभी भी इजराइल, कभी भी अमेरिका कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका खुद अपनी चालों में फंसेगा, इजराइल खुद अपनी चाल में फंसा हुआ है। तवज्जो कीजिएगा, अभी तो हमले बाकी हैं, अभी हमले जहरा के लाल के कहां देखे हैं? अरे क्या सुन रहे हैं? बहुत हल्के में या अली अभी जहरा के लाल के हमले बाकी हैं। अभी तो ईरान हमले कर रहा है, और ईरान हमले खुद नहीं करता जब तक जहरा का लाल हुक्म ना दे दे। या अली। आयतुल्लाह खुमैनी तस्बीह के दानों पर निगाह रहती थी, और बस ये इस्तिखारा किया, इस्तिखारा आया, तौब दाग दी। या अली। इसका मतलब ये हुआ, ये मतलब ये हुआ कि अब ईरान हमला नहीं कर रहा है, अल्लाह हमला करवा रहा है। और जब सारे तवज्जो, और जब सारे हमले थक जाएंगे, ज़हरा का लाल पर्दे गैब से आएगा। ज़हरा का लाल पर्दे गैब से आएगा और आपको सुर्ख रू करेगा। तवज्जो कीजिएगा, हक का बोल वाला होगा। तो मेरे अजीज भाइयों, आप कभी ना घबराना, आप कभी परेशान ना होना। ये मत सोचना हम थोड़े हैं, फख्र के साथ कहा करो हम अली के मुहिब हैं। या अली। शान के साथ कहा करो हम हुसैन के आजादार हैं।
तवज्जो तवज्जो है, पूरे घमंड के साथ, तमकीनत के साथ कहा करो, अपने पूरे वजूद के साथ कि हम उसके मानने वाले हैं कि जिसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी है। कुरान की आयतें हैं, वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, ये आपका और हमारा इमाम है। आज हम दाखिल हो गए मरहले सव्वुम में, यानी तीसरी तारीख में। अज़ादारो, 2 मुहर्रम को ज़हरा का लाल करबला पहुंच गया। जमीने करबला खरीद ली गई। 60,000 दिरहम में खरीद ली गई जमीने करबला, और बनी असद के लोगों को बुलाकर जमीन खरीद के उन्हीं को हदिया कर दी। ऐसे होते हैं अली वाले, अल्लाहु अकबर। ऐसे होते हैं हुसैन और हुसैन वाले का। देखो, हमने तुमसे खरीदी है ना, और खरीद के तुम्हें ही हिबा कर दी, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि जब हम यहां पर कत्ल हो जाए तो हमें यहां पर दफन हो जाए तो हमारी कब्रों के आसपास खेती न करना। और दूसरी शर्त यह है कि जब हमारे चाहने वाले ज़ायरीन आए तो उन्हें कम अज कम 3 दिन मेहमान रखना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादारों, आपने कभी सोचा कि इमाम हुसैन ने ये 3 दिन क्यों रखे? काश मैं पहुंचा सकूं आप तक बात। आज़ादारों, झूम के रोना, दिल खोल के रोना ज़हरा के लाल पर। आज़ादारों, और यहाँ जिंदगियां तकसीम होती हैं। आज़ादारों, यहाँ हयातें बढ़ती हैं। रोती हुई आंखों के साथ अपनी मुरादें मांगना, इंशाअल्लाह पूरी होंगी। अल्लामा हैदर मेहदी को भी याद रखना अपनी दुआओं में। आज़ादारों, हाँ आज़ादारों, यहाँ आने के बाद मन्नतें पूरे होती हैं, बे औलाद को औलाद मिलती है। सुनोगे, इमाम हुसैन ने 3 दिन क्यों कहा? क्योंकि इमाम हुसैन ने 3 दिन इसलिए कहा, अभी तो 2 मुहर्रम थी ना, अभी हुसैन कत्ल नहीं हुए, अभी हुसैन 3 दिन के भूखे व प्यासे नहीं है, लेकिन हुसैन मुस्तकबिल के आईने में देख रहे हैं और देख के बता रहे हैं कि मुझे 3 दिन भूखा और प्यासा रखा जाएगा। तो एक मर्तबा बनी असद के लोगों से कहा, अरे जब मेरे ज़ाहिरीन यहाँ आए तो उन्हें 3 दिन मेहमान रखना और उन्हें 3 दिन खाना खिलाना, ताकि उन्हें हुसैन की भूख का एहसास हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादारों, माशाअल्लाह, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। आज़ादारों, बुलंद आवाज से रोया करो, पता भी नहीं लगा आज 3 मुहर्रम आ गई। इस उम्मीद के साथ रोया करो, अगर आइंदा बरस होंगे तो फिर फर्श अदा पे बैठ के आंसू बहाएंगे। आज़ादारों, हे आज़ादारों, हे आज़ादारों, मेरा 8वां इमाम, मेरा 7वां इमाम और मेरा 6ठा इमाम इरशाद फरमाता है कि जब इंसान हमारी मुसीबत पर गिरिया करे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे, जब इंसान हमारी मुसीबत पर गिरिया करे और उसकी आंख से आंसू निकल जाए तो दोज़ख की आग उसके चेहरे के लिए हराम हो जाती है। हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसी तरीके से रोते रहो आज़ादारों। हाँ आज़ादारों, लीजिए, जब ये काफिला रास्ते में रुका था ना, रास्ते में रुका था, तो पता है आपको, आज 2 बातें जनाबे मुस्लिम के हवाले से करना चाहता हूँ। आज़ादारों, कौन है जनाबे मुस्लिम? दीबाचे किताब करबला, तमहीद सानहे नैनवा,
हरावले लश्कर हुसैनी तो गराए महजर शहादत जनाबे मुस्लिम। हादादारो ये काफिला रास्ते में रुका। कौन है? सफीर इमाम हुसैन। अरे जो 9 ज़िलहिज्जा को शहीद हो गया, मुहर्रम से पहले मुहर्रम का आगाज हो गया। और आजादारो जब ये काफिला रास्ते में पहुंचा तो एक मर्तबा आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। आज आप अपनी नमाज़े पंजगाना पढ़ने के बाद जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अरे ये किसी और ने नहीं, जनाबे मुस्लिम ने कहा था अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। हुसैन तरफ गए। एक मर्तबा अब्बास से कहा ए भाई अब्बास, जाओ राहे कूफा में जाके खड़े हो जाओ, मेरे भाई मुस्लिम की खैरियत मालूम करो। अरे कूफे की जानिब से 2 सवार आए। सुनिएगा कयामत के जुमले, मेरी माए बहने आज सुने कयामत के जुमले। इंशाअल्लाह कोई आंख ऐसी ना होगी कि जिस आंख से आंसू ना बहे। आपकी गोदियों में छोटी छोटी बच्चियां है ना, आप भी अपनी बच्ची को लेकर आए हो ना किबला, है ना? छोटी बच्चियों से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने मुझे भी छोटी बच्ची दी है ना, आपके घर में भी होगी। हाँ दादारो, बस जैसे ही इमाम हुसैन ने जनाबे अब्बास से कहा, रास्ते में गए, कूफे की जानिब से गर्द उठा। और जैसे ही कूफे की जानिब से गर्द उठा, 2 सवार करीब आए। अब्बास ने पूछा कहां से आ रहे हो? कहा कूफे से। कहा हमारे मुस्लिम की खैर है? अरे काश मैं पढ़ सकूंगा दादारो, हमारे मुस्लिम की खैर है। कहा हम तुम्हें ना बताएंगे। कहा फिर? कहा अपने आका को बुलाओ। आजादारो लीजिए आका की खिदमत में आ गए। बस एक मर्तबा इमाम हुसैन ने पूछा, भाई सवारो इतना बताओ हमारे मुस्लिम की हालत कैसी थी जब तुम कूफे से चले थे? अरे दोनों सवारों ने सरों से अमामा फेंका, मुंह पर तमाचे मारे, रुखसार में खाक मली, असगरी मौला। अरे जब कूफे से चले थे मुस्लिम कत्ल हो चुके थे, मुस्लिम के पैरों में रस्सियां बांधकर कूफे की गलियों में घुमाया जा रहा था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह इन आवाजों पर अपनी रहमत खास नाजिल करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या गिरिया हो रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके गिरिये को कबूल करे, कबूल करे। आजादारो बस जैसे ये कहा ना तो एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम की खबर शहादत सुनने के बाद जनाबे हुसैन रोने लगे और रो के कहने लगे, जरा दुख्तरे मुस्लिम रुकैया को बुलाओ। काश मैं पढ़ सकूं दादारो। सुनिएगा जुमले कयामत के जुमले हैं, इंशाअल्लाह घरों तक रोते हुए जाएंगे। बस जैसे ही दुख्तरे मुस्लिम को करीब बुलाया और एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब से कहा, वो जो हमने छोटे छोटे बूंदे खरीदे थे ना, वो जरा उठा के लाओ। एक मर्तबा कानों में पहनाए, सर पर दस्ते शफकत फेरा। सुनिए ना, आपके यहाँ बच्चियां है ना, साहिब औलाद का मजमा है, माए बहने बैठी है ना। आजादारो चूंकि ये बच्ची भी मासूम घराने की है ना, अहले बैत के घराने की है ना, जैसे ही दुख्तरे मुस्लिम को मेरी तरफ देखिएगा जानों पे बिठाया और बिठाने के बाद सर पर दस्ते शफकत फेरना शुरू किया तो एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम की बच्ची रुकैया रोने लगी और रो के कहने लगी, ए चचा मेरे बाबा की तो खैर है। अल्लाह अल्लाहु अकबर। ए चाचा मेरे बाबा की तो खैर है। कहा बेटी क्या हुआ? कहा चाचा आप इस तरह शफकत फरमा रहे हैं कि जैसे यतीम पर किया जाता है। ए बेटी तेरा बाबा कूफियों के हाथों मारा गया।
सब्र करो। मैं कहूंगा ए दुख्तरे मुस्लिम, ए दुख्तरे मुस्लिम, खुशा नसीबा, अरे तुझे तेरे चचा ने तसल्ली दी, जरा मेरे साथ करबला में जा। हाय छोटी सी बच्ची सकीना, जिसके कानों से गोशवारे छीन लिए गए और कानों से खून बह रहा है, तमाचे मारे गए।